इस्लाम में सबसे पहले फर्ज नमाज है, किसी कीमत पे भी नमाज को जाया नहीं करना, कारोबार हो कहीं भी। और मस्जिद की नमाज होती है असल, अखबल तरीके से घर पे नमाज पढ़ना ये इस्लाम का हुक्म नहीं है। हर आदमी अखबल तरीके से पढ़ रहा है, जहां जगह में अखबल स्टाइल है। भाई मस्जिद किसके लिए बनी है फिर ये? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे अगर औरतों बच्चों का खौफ ना होता तो जो लोग घरों में नमाज पढ़ते हैं मैं हुक्म देता इनके घरों को आग लगा दो। मस्जिद बनी है नमाज पढ़ने के लिए। हाँ कोई मजबूरी हो एक अलग बात है, कजा ना करें आप तो हिम्मत करेंगे कि नहीं करेंगे। तीसरी बात, जितनी खवातीन यहाँ पे औरत पे पर्दा फर्ज है भाई, आज बहुत सारी खवातीन तौबा कर लें कि भाई अब हम क्या करेंगे, बेपर्दगी वाली जिंदगी को हमेशा के लिए हमने छोड़ दिया है। और क्या करना है भाई, हमारे नौजवानों में फहुश फिल्मों का रिवाज बहुत है। छोड़ो इस अजाब से, अपने आप को बचाओ। और अगर अल्लाह ना करे किसी से गुनाह हो जाए तो फौरन क्या करो, तौबा करो, अपने आप को सजा भी दो, कोई भी सजा मुतय्यन कर लो अपने लिए और मायूस ना हो। मेरे पास नौजवानों के मैसेज आते हैं, मैं 20 दफा तौबा कर चुका हूं, मैं 100 दफा तौबा कर चुका हूं, फिर भी तौबा टूट जाती है, फिर भी मैं ये गुनाह कर लेता हूं, मैं मायूस हो गया हूं। भाई मायूस ना हो, आप लड़ते रहो इस गुनाह से, लड़ते रहो, फटा करते रहो। जिस दिन आपने हथियार डाल दिया ना कि मुझसे नहीं छूट रहा, अब मगफिरत का रास्ता आपके लिए बंद। जो लड़ता रहेगा ना, फाइट करता रहेगा, तो अल्लाह भी उस पर तरस खाएगा, अल्लाह भी उसके लिए गुनाह से बचने के रास्ते निकालेगा। एक नौजवान ने मुझे बताया, मैंने 20 दफा तौबा की, फिर मैं हज करने गया कि शायद हज के बाद ये गुनाह छूट जाए। कह रहे हज करके आया, तौबा करके फिर हो गया, तो वो इतना मायूस, भाई मेरे बस का नहीं है। मैंने कहा तेरे बस का है, लगा रहा है छोड़ने की कोशिश में, सही है ना, कंप्रोमाइज बोलो नहीं करना। जिस दिन आपने हथियार डाल दिया ना कि अब मुझसे नहीं छूट रहा भाई, बस अल्लाह कहेगा मुझसे भी तेरी मगफिरत नहीं हो रही है, तो लगे रहो यार। अगर परहेजगारों में शुमार ना हुआ, तौबा करने वालों में तो शुमार हो जाएगा ना। लेकिन पूरी कोशिश करो छोड़ने की। और मैंने बताया छोड़ने की कोशिश में निकाह भी है, हलाल की तरफ आओ। दूसरा क्या काम है कि अपने आप को सजा दो, रोजा रख के सजा दो या सदका करके सजा दो। गुनाह ये महंगा करो, महंगा गुनाह इसलिए आसान होता है कि क्या चल रहा है, सस्ता। अक्सर मैं वो मिसाल बताता हूं, हमारे एक दोस्त मदरसे में, वो उनको सिगरेट की आदत, पान गुटखे की भी छुप छुप के पीते थे और निस्वार की भी। एक दिन क्या हुआ, वो छोड़ ही नहीं रहे थे, छुप छुप के पीते थे। एक दिन क्या हुआ, उन्होंने छोड़ दी, सिर्फ निस्वार पे आ गए। हमने कहा कैसे छूटी, कहते हैं यार महंगी इतनी हो गई है और खर्ची इतनी मिलती नहीं है, तो कहां से पूरा करूं, तो सिर्फ निस्वार ही है जिसपे मैं गुजारा कर रहा हूं। किसी भी तरह से बुराई छूटी, छूट तो गई ना, क्या ख्याल है। तो बाज दफा अल्लाह की तरफ से बुराई महंगी हो जाती है, लेकिन इस जमाने में बुराई महंगी होने के बजाय क्या हो रही है, सस्ती। पहले किसी ने तवाइफों का नाच देखना होता था, मुंह पे कपड़ा डालता था, छप्पड़ में निकलता था कहीं कि दोस्त अब आप देख। बल्कि पहले तो सिनेमा घर में फिल्म देखने के लिए ना लोग मुंह छुपा के जाते थे। फिर क्या हुआ, तवाइफों के पास जाने वाले मुंह छुपा के, छुप छुपा के। अब गर्लफ्रेंड को खुलेआम लेके, वो तवाइफी तो है, वो गर्लफ्रेंड में और गधी घोड़ी में कोई फर्क बोलो नहीं। बॉयफ्रेंड गधा है और गर्लफ्रेंड क्या है, गधी है। क्योंकि गधे और गधी का भी फिजिकल रिलेशन होता है, उनकी आपस में शादी। अबे कभी सुना है किसी गधे का निकाह किसी गधी के साथ? भाई नस्ल बढ़ानी है उन्होंने, दोनों का दिल चाह रहा है मिलाप का, तो उन्होंने कहा चलो जाके शादी कर लेते हैं। कभी सुना? नहीं भाई, कुत्ते और कुतिया की शादी नहीं होती, रिलेशन उनमें होता है। घोड़े और घोड़ी की शादी नहीं होती, रिलेशन उनमें बोलो ना होता है। तो इसी तरह याद रखो, जो इंसान शादी करके औरत से मिलाप करता है वो इंसान है, पैगंबरों के तरीके पर है। और जो विदाउट मैरिज किसी लड़की को गर्लफ्रेंड बना के रिलेशन रखता है तो वो लड़की कुतिया है, और ये लड़का माजरत के साथ क्या है भाई, मुझे गालियां देना अच्छा नहीं लग रहा मस्जिद के मेंबर पे बैठ के, मेरी नजर में नहीं है, ये किसकी नजर में है, अल्लाह की नजर में। वो लड़की गधी है और ये क्या है, गधा है। बेशक ये सूट टाई में हो, गधे को भी सूट और टाई पहनाया जा सकता है, कोई मसला नहीं है, अब पहना दें वो भी। इंसान अपनी हरकतों से पता चलता है कि ये गधा है या इंसान है। मेडिकली अल्लाह इंसान को इंसान मानने के लिए तैयार नहीं है। अगर मेडिकली आप इंसान साबित भी हो गए, अल्लाह फिर भी कहता है उलाइका कल अनआम बल हुम अज़ल। कुछ लोग मेडिकल साइंस की नजर में इंसान है, लेकिन कुरान में अल्लाह कहते हैं मेरी नजर में गधे घोड़ों और कुत्तों से बदतर है वो, हरकतों की वजह से।